जल्दी जल्दी आओ फटाफट, एक करम फल आ गया अभी तुम्हारे पास। लोग की अभी वेट करनी है, जल्दी बताओ। अभी वेट करनी है कि अभी कोई और आ रहा है? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी वेट गुड मॉर्निंग मैम। कौन रह गया चेक करो, कौन नहीं आया है, जल्दी करो, फिर उनको कॉल करो, मैसेज करो। स्टार्ट करें? तो हम वही चैप्टर को आगे नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर था मेन, जो हमारा चैप्टर क्या था कि नेटवर्किंग का पोर्शन कर रहे थे कि नेटवर्किंग क्या होती है। तो जो आपने एग्जाम्पल दिया है, आपको किसी को अभी तक उसमें किसी को डाउट हो उस पेपर में, आपका क्वेश्चन डिबगिंग वाला, जिसमें आपने ये इन्फॉर्म करना था कि डिबगिंग ये कंपाइलर है, कौन सा हो सकता था ऑप्शन उन दोनों में, बताओ। बिल्कुल बोलो, पार्टिसिपेट करो। मैम कंपाइलर। कंपाइलर था, और क्या हो सकता था उसमें? आपका दोनों ऑप्शनों में से कोई भी आ सकता था, ठीक है। उसमें आपका क्या आ सकता था, कंपाइलर भी आ सकता था और डिबगिंग भी आ सकता था। क्या करता था, आपके प्रोग्राम को क्या करता है, रन करने के लिए हम उसको यूज करते थे, एरर निकालता था, और डिबगिंग भी वही काम करता था। दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते थे। और जो आपकी C++, हाँ जी हाँ जी बोलो। डिबगिंग में किया था तो डिबगिंग तो फिर बाद में गलत दिखा रहा था कि ये गलत ऑप्शन है। यस मैम। हाँ, दोनों ऑप्शन आप ले सकते हो, कंपाइल भी ले सकते हो, डिबगिंग भी ले सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था C++, एक कुछ बुक्स में इन्होंने लिखा हुआ है कि मिडल लैंग्वेज है, कुछ बुक्स हमें कह रही है कि ये मिडल लैंग्वेज नहीं है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। पर बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हाई लेवल लैंग्वेज ही है। C++ लैंग्वेज है, मिड लैंग्वेज नहीं है। कुछ बुक में, दोनों में ये देख लेना, चेक करना इस चीज को, नेट में, गूगल में, और कुछ पेपर्स हैं जो हमारे रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं, उसमें ये चीज लिखी हुई है। हाँ हाँ मैम कई बोलो। जगह लिखा हुआ है दोनों ही है, मतलब उसमें भी हाँ नाम हाँ, कई दोनों बार ही। जगह में दोनों लिखा हुआ है, मिडिल लैंग्वेज भी कह रहे हैं उसको, हाई लेवल लैंग्वेज भी कह रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में जो चीज आएगी आपने उन दोनों पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है टॉपिक, और जो आप 55 वाला क्वेश्चन कह रहे हो बिल्कुल सही था, वो इनकरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें बाइनरी लैंग्वेज आनी थी आपकी, 010101 आना था, उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट करना था। मैंने 55 ऐसे ही लिखा था कि आपको कंफ्यूज पता चले वो गलत है कि सही है। गलत था क्वेश्चन कि था वो क्वेश्चन 55? मैम वो तो कल ही था मैम। क्या था वो? मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा था। 55 आप गलत था ना। तो इसमें चलो, इससे ये पता चल गया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैम पेपर में कुछ गलत, क्या कह रहे हो?
एग्जाम में नंबर लगेंगे नहीं मैम उस चीज के? हाँ हाँ वो इसमें ये है कि बाई चांस मान लो पीटीयू में कभी क्वेश्चन गलत आ सकता है, तो आप बोलना है वहां पे खड़े होके कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप इस चीज को अपने टीचर को बताना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से उल्टे भी आ जाते हैं। ये रहा, इसका मतलब कि आपको वो तीनों चैप्टर क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है इंटरनेट। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपने सबने देखा है इंटरनेट क्या है। इसमें आपने एक सिंपल सी चीज बतानी है। इंटरनेट आपने कोई डेफिनेशन रट्टे नहीं मारने, कुछ नहीं मारना, सिंपल सी। इंटरनेट में आपने क्या पढ़ा था? इंटरनेट में हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, बिटवीन किसके साथ करते हैं? वन पर्सन टू अनदर पर्सन करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी कम्युनिकेशन करते हैं, वर्ल्ड टू वर्ल्ड कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कर सकते हैं। यही कम्युनिकेशन करते हैं ना इंटरनेट के थ्रू। हम मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन की सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। आपको पीटीयू में ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट यू मीन बाय इंटरनेट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। 10 नंबर की आपने एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी होगी? दीपांशी, एप्लीकेशन कौन कौन सी है इंटरनेट की? ये आप पढ़ चुके हो। एप्लीकेशन कौन कौन सी है इंटरनेट की? देवराज, देवराज है, यस मैम। बताओ एप्लीकेशन कौन कौन सी होगी इंटरनेट की? इंटरनेट को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? देखो वहां वर्ड आएगा एप्लीकेशन, आपको वहां यूज नहीं लिखा हुआ आएगा कि आप कहाँ उसको यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो इंटरनेट को। मैम कॉलेज, हॉस्पिटल्स, और मैम और भी बहुत सी जगह हैं, बैंक हो गए। और शॉप्स में मैम, रिटेल पर्पस मॉल में मैम। घर में। साइबर कैफे। ठीक है, इसमें आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और लिखने का पैटर्न मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लिखना है। किसी ने एक लाइन में नहीं लिखना, और कहानियां किसी ने नहीं लिखनी है। कहानियां मतलब जैसे कि मान लो ये मैं डेफिनेशन हटा रही हूँ यहाँ से। आपने कैसे लिखना है, ये 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा। नंबर 1 पॉइंट बना के, स्टेप बना के लिखना है। लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, वो पैराग्राफ आपके कोई नहीं पढ़ेगा। आपने लिखना है, सबसे पहले आपने बता दिया बैंकिंग में, यहाँ पे आपने क्या लिखना है? बैंकिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आ रहा है सेकंड पॉइंट। आपको 10 पॉइंट बोले जाएंगे मैक्सिमम। आपने जो उसकी एप्लीकेशन और यूजेस हैं वो 10 लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। 10 चाहिए। बैंकिंग के बाद आगे आपका स्कूलों में यूज हो रहा है, स्कूल्स में यूज हो रहा है। आपने कहानी नहीं लिखनी है कि आपको यहाँ पे कहानी लिख देनी है। वो क्या चेक करेगा? एक्सटर्नल सिर्फ आपकी ये पॉइंट चेक करेगा कि इस बच्चे को पॉइंट्स क्लियर है। अभी बैंकिंग में यूज हो रहा है, स्कूल में यूज हो रहा है, इंटरनेट मेल में यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे मान लो कम्युनिकेशन लिख रहे हो, ठीक है, पॉइंट बनाना है आपने कम्युनिकेशन का, यहाँ पे आपने लिख दिया कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने ये चीज लिख दी। बीच में होता है, किसके बीच में कम्युनिकेशन होता है? बताओ, कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? यूजर्स के बीच में। यूजर के बीच में होता है। तो यहाँ पे आपने एक यूजर बनाना है। एक यूजर बना के दूसरे यूजर का आपने ज्यादा से ज्यादा उसको डायग्राम में प्रेजेंट करना है। थ्योरी से ज्यादा आपने डायग्राम में प्रेजेंट करना है। ये देखो यहाँ पे यूजर बनाया, एक यूजर यहाँ पे है। इसमें क्या हो रहा है? आप कम्युनिकेशन क्या कर रहे हो? एक आपका सेंडर दे रहा है और रिसीवर उसको क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। सेंडर सेंड करेगा मैसेज, रिसीवर उसको रिसीव करेगा मैसेज। दोनों में क्या हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पे आपने लिख देना है कम्युनिकेशन हो रही है। वन, एक इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड हो रही है। कम्युनिकेशन किस तरह की हो सकती है? कोई आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई इमोशनल हो सकता है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। आपने उसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपने उसके डायग्राम का फिगर नंबर 1 कोई भी आपने लिखनी है। कौन सा लिखने के बाद उसके बाद आपने डायग्राम के नीचे इसकी क्या लिखोगे? एडवांटेज लिखोगे, डिसएडवांटेज लिखोगे। एडवांटेज क्या हुई? कम्युनिकेशन कि आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज कम्युनिकेशन की क्या हो सकती है? बताओ।
मैम कम्युनिकेशन ब्रेक हो रही है किसके साथ ब्रेक हो रही है? यूजर के साथ, या फिर उसके पास पहुंच नहीं रही, या फिर वो मैम सुन में पा गए किसी। हाँ, भी आपका कम्युनिकेशन क्या, आपका नेट जो होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। अगर बीच में नेट जो हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका मैसेज जो होता है व्हाट्सएप के थ्रू वो पहुंच नहीं पा। इस तरह से आपने पेपर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। कहानियां नहीं लिखनी बड़ी बड़ी। आपने इंटरनेट लगाया, इंटरनेट की डेफिनेशन लिखी। इंटरनेट क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन करते हैं हम, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज करते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, नई न्यू आइडिया रिसर्च सर्च करते हो, वो क्या होता है, इंटरनेट होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम से उसे प्रेजेंट करना है और छोड़ देना है, ठीक है। उसके मैम बाद इंटरनेट में वो भी लिख सकते हैं कि मैम इंटरनेट मॉडर्न और राउटर के बीच वाला। हाँ, वो उसकी उसके आर्किटेक्चर आ गया, वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज आपने पेपर को इस तरह से प्रेजेंट करना है। शीटें नहीं भरनी है। ये आपके दिमाग में है कि पीटीयू वाले शीट भर के दे देंगे। अगर मान लो पीटीयू वाले आपकी शीट भर के देते हैं, तो मैथ में बच्चे 2 क्वेश्चन करते हैं फिर भी वो पास हो जाते हैं। वो क्यों नहीं शीट भरी हुई चेक करते? ऐसा ही होता है ना, मैथ में आपके 2 क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, चलो भी वो फिर पास हो जाते हैं, उसमें तो नहीं शीट होती। आपने कॉन्सेप्ट लिखना है और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये था इंटरनेट जो हमने पिछली क्लास में किया था। अब आपका इसमें आ जाएगा नेट का। हमने सबने पढ़ा कि इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। सबसे पहले इंटरनेट की डेफिनेशन क्लियर है, उसकी एप्लीकेशन क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कि इंटरनेट सबसे पहले किसके साथ लगा हुआ है, डीएसएल मॉडेम के साथ। डीएसएल मॉडेम की फुल फॉर्म क्या थी? फुल फॉर्म क्या थी डीएसएल मॉडेम की? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। इसमें क्या चीज आती थी, आपका क्या होता था इसमें, नेवी, कमलप्रीत। डीएसएल मॉडेम क्या करता था? हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इसमें डीएसएल मॉडेम क्या करता था? आपके डाटा को क्या करता था वो? मान लो आपने हाय हेलो लिखा, क्या कंप्यूटर को आपका हाय और हेलो समझ आएगा कि नहीं आएगा? नो मैम। मैम ये डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। डिजिटल, मान लो हाय हेलो, एनालॉग फॉर्म कौन सी होती है? अब मैं आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, चलो डीएसएल का आपने बता दिया, अब मैं पूछूं डिजिटल क्या है? डिजिटल मैम जैसे हमने वर्ड्स लिखे हैं हाय हेलो, मैम उसमें जो अल्फाबेट्स या न्यूमेरिक्स हमारे पास कोई भी आएंगे वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म हो गई। कैसे डिजिटल होगी? डिजिटल का क्या मीनिंग होता है कि प्रियांशु, प्रियांशु डिजिटल का क्या मीनिंग है? फिर अगर जो शायद आप से ये 01 की फॉर्म। हाँ, 01, हाँ हरमन, जैसे आप ये कह रहे हो कि वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर वो तो असेंबली लैंग्वेज नहीं हो गई? यस बताओ, मैम। वो असेंबली लैंग्वेज होगी, फिर डिफरेंस क्या रह गया? इस तरह से यस। आपको वो इंटरव्यू में कंफ्यूज करेंगे। आपको कंसेप्ट आता होगा, ठीक, आपको क्लियर होगी, पर वो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। अब वो आपसे पूछेंगे, आपने ये क्वेश्चन दिया कि डीएसएल क्या होता है, कि आपका क्या करता है, डिजिटल लैंग्वेज एनालॉग फॉर्म और डिजिटल फॉर्म में अपने डाटा को कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉग, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल? तो आप क्या बोलोगे, एनालॉग कौन सी फॉर्म होती है? एनालॉग कौन सी फॉर्म है? दीपांशी, दीपांशी है ही नहीं आज। मुकेश, बताओ किसको पता है? परविंदर, क्या मैम? एनालॉग कौन सी फॉर्म होती है? एनालॉग कौन सी फॉर्म है? दिमाग पे जोर डालो, एनालॉग कौन सी फॉर्म होती है? आपने ये टॉपिक किया है ना? करमपाल, मैम जो सिग्नल के फॉर्म में जाती है। हाँ, जो सिग्नल के फॉर्म में जाती है, ठीक है। इसमें क्या था, आपने देखा है ना हॉस्पिटल में क्या हो रहा होता है, जब एक पेशेंट पड़ा हुआ होता है तो उसके पीछे वो लगी होती है, तो उसमें आपका जो पल्स होती है वो किसमें वो हो जा रही होती है? आपका जो सिग्नल के करंट है, फॉर्म में। आपका जो करंट है वो डिजिटल में जा रहा है कि एनालॉग फॉर्म में जा रहा है? मैम एनालॉग।
एनालॉग की फॉर्म में जा रहा है। हाँ, ठीक है, एनालॉग में जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है? डीएसएल। डीएसएल का आपने ये नहीं है कि आपने कहानियां लिख देनी है, सिंपल सा टॉपिक लिखना है, इसकी डेफिनेशन कि आप हमारा जो ये कन्वर्ट किससे होता है? डिजिटल टू एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये मल्टीपल पोर्ट को कनेक्ट करता है या एक सिंगल पोर्ट को कनेक्ट करता है? सिंगल मैम। सिंगल फॉर्म को कनेक्ट करता है। ठीक है, आपको डिफरेंस आएगा राउटर और डीएसएल में। क्या डिफरेंस है? आपने सिंपल सी चीज बतानी है कि डीएसएल मॉडेम सिर्फ एक सिंगल पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे आपके घर पे लगे हुए हैं बोर्ड, लगे हुए हैं, उस बोर्ड में क्या है? आपका एक ही प्लग, कई क्या होता है, एक ही लगा होता है, आप चार्जर पे लगा देते हो, आपका लैपटॉप नहीं लग सकता। फिर आप क्या करते हो? मल्टीपोर्ट ले आते हो, जिसमें आप फ्रिज का बटन भी लगा देते हो, कूलर का बटन भी लगा देते हो। वो कौन काम करता है? राउटर काम करता है। ठीक है, अब मान लो इसमें बेस्ट कौन सा है? डीएसएल मॉडेम है कि राउटर बेस्ट है? मैम राउटर बेस्ट राउटर। होगा, ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर बेस्ट है। राउटर क्यों बेस्ट है? मैम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेम प्रकाश बताओ, राउटर क्यों बेस्ट है? मैम यस मैम, राउटर इसलिए बेस्ट है क्योंकि एक बारी में वो मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है, बट मॉडेम नहीं हो सकता। मॉडेम सिंगल डिवाइस से एक बारी में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये आपने उसका आर्किटेक्चर बता देना इसको। ठीक है, पेपर में अगर आए इंटरनेट क्या है, डिफरेंस पूछे जाए, एप्लीकेशन पूछे जाए, आपने प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा डायग्राम से प्रेजेंट करना है, थ्योरी नहीं लिखनी, कहानियां कोई नहीं इंटरेस्ट लेता। ठीक है, ये आपने इसमें लिख देना है। उसके बाद आपका टॉपिक www, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या था? जिसमें आप क्या करते थे? इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे, कम्युनिकेशन होती थी इंटरनेट पे। अब वर्ल्ड वाइड वेब आपको कहाँ यूज होता है? कहाँ पे यूज होता है वर्ल्ड वाइड वेब? बताओ, बोलो। वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो रहा है? अरे लिंक मैम देखा था सर्च आपने? इंजन पे। सर्च इंजन पे। सर्च इंजन कौन कौन से हैं? मैम बहुत सारे, याहू हो गया मैम, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मैम आप आस्क मी। क्रोम, मोजिला एक्सप्लोरर। क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। ये देखो आपका लिंक था। वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ यूज हो रहा है आपका? ये देखो वर्ल्ड वाइड वेब यूज हो रहा है आपका google.com में। ये आपके कहाँ यूज हो रहा है? सर्च इंजन में आपका ये चीज यूज होती है। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा www क्या है? आपने सिंपल सा बताना है www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ये कनेक्टेड होता है इंटरनेट के साथ, कनेक्टेड होता है। विदाउट इंटरनेट से ये काम नहीं करता है। ये हमें क्या देता है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और ये किसके साथ काम होता है? वेब ब्राउजर के साथ काम करता है। कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है। कौन से वेब ब्राउजर हो सकते हैं? बताओ, करमबल बोलो। मैम मोजिला क्रोम, मैम गूगल। इंटरनेट एक्सप्लोरर। अच्छा, ठीक है, ये आपका हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसके बारे में भी क्लियर है। अगर आपका वर्ल्ड वाइड वेब का वो बोल दे कि इसका आर्किटेक्चर बनाओ, तो कैसे इसका आर्किटेक्चर बनाओगे? कैसे बनाओगे? ये आर्किटेक्चर आपने देखा था उस दिन लास्ट लेक्चर में, ये वाला। कैसे बनाओगे इसको? कौन समझाएगा कि इस आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है? अब आपको इसकी इंटरनेट की एबीसी क्लियर हो गई है। अब बताओ आपको इस डायग्राम में क्या चीज लग रही है? वेब सर्वर क्या है? वेब मैम जहाँ पे सर्वर डाटा कलेक्शन होती है। डाटा कलेक्शन होती है, डाटा स्टोर होता है, वो क्या है आपका? वेब सर्वर है। ठीक है, अब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा www, आपको चीज क्लियर है। इसका आर्किटेक्चर बताओ कि इसका आर्किटेक्चर क्या है? आपने क्या करना है? ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके नंबर हमने फ्री से लेने हैं। ये आज मैं बता देती हूँ, ये आज चैप्टर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। इस हफ्ते जहाँ कल एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगी, फ्राइडे को इस चैप्टर का पीपीटी बना के आपका टेस्ट होगा। ठीक है, देखो पास होनी अलग बात है, मेल प्रेजेंट करना भी सीखना पड़ेगा। वहां पास होना कंपनी में नहीं मांगेंगे। आप इंटरेस्टेड हो ना कंपनी प्लेसमेंट के लिए, 15 नंबर की आपकी वहां प्रेजेंटेशन देखेंगे।
तो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। आपने पीपीटी, हर किसी को अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा, प्रेजेंट करना है। जैसे मान लो कमलप्रीत को टॉपिक दिया गया है, प्रेम प्रकाश उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐश्वर्या उससे पूछ सकती है, दीपांशी उससे पूछ सकती है। वहां से आपके पास क्वेश्चन होगी, 15 नंबर उस चीज के होंगे, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होगे। क्योंकि इंटरव्यू के भी कुछ फंडे है ना, जैसे यहाँ डिग्री तो पास हो जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में क्या हो रहा था, आप डेस्कटॉप पे हो, पीसी पे हो, लैपटॉप पे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, हाय हेलो, कुछ भी सलमान खान की सर्च हो गए, हीरो हीरोइन को कुछ भी आप सर्च करते हो, ठीक है। इंटरनेट कनेक्ट हुआ, इंटरनेट के पास इंफॉर्मेशन गई और वापिस आई, आपको इंटरनेट ने रिक्वेस्ट की, आपने रिस्पॉन्स दे दिया। उसको रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कौन करता है, आपका HTTP की क्या फुल फॉर्म थी, HTTP की क्या फुल फॉर्म थी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। इसमें आप क्या करते थे, आप HTTP की फुल फॉर्म थी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो आपके पीसी, आपके इंटरनेट को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो कौन करता है, आपका क्लाइंट जो है इंटरनेट को रिक्वेस्ट करता है और HTTP को उसको रिस्पॉन्स देती है, तो वो क्या हो गया, आपका डाटा आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद जो डाटा आप सर्च करते हो कि किसने क्या क्या सर्च किया, डेली 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 सर्च होती है, वो डेली डाटा सर्च होके कहीं स्टोर होता होगा। वो कहाँ स्टोर होता है, वेब सर्वर में स्टोर होता है, एक आपका डाटाबेस बनता है। डाटाबेस कैसे बनता है, ये देखो, मान लो मेरे पास ये रो और कॉलम है, ये सारे रो और कॉलम है, इसमें डाटाबेस बनता है। ये जो डाटा, इसमें आप जो सर्च करते हो, कौन सी डेट को किया, टाइम है, कौन सी आईपी एड्रेस था, वो आईपी एड्रेस टॉपिक भी आएगा, इसमें सारा कुछ आपका चीजें मेंशन हो जाती है, कौन सा आपका पीसी जगह से किया गया, वो सारा डाटाबेस आपका वेब सर्वर में जाके स्टोर होता है, ठीक है। इसको वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या है, जिसका आपका डाटा स्टोर होता है। रिक्वेस्ट कौन करता है, आपके डाटे को सर्च करने के लिए HTTP करता है, और रिस्पॉन्स भी वही देता है, समझ गए, यस मैम। ठीक है। अब आपके आगे से इसमें अब लगा हुआ है एक HTML। HTML का क्या फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, आपकी HTML में आपकी कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी आप चीज सर्च करते हो, वो कभी ब्लैक उसमें आ रही होती है, कलर में आ रही होती है, उसमें पिक्चर लगी होती है। जब आप गूगल पे सर्च करते हो, कोई वीडियो आ रही होती है, कोई ग्रीन कलर में आ रहा होता है, कोई रेड कलर में आ रहा होता है, वो किसको, वो कौन करता है, HTML करती है। HTML उसको कलरफुल में बनाती है, ठीक है। आप इसमें वैसे तो आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में सिर्फ HTTP लगता है, और उनको वैसे कलरफुल में डिजाइन देने के लिए कौन चीज यूज हो रही है, HTML एक कोडिंग है, वो यूज हो रही है। HTML प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है, याद रखना, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, मतलब यूजर बनाता है इसको, ठीक है, समझ गए। ये मैं आपको कोडिंग कराऊंगी, सिखाऊंगी। HTML बहुत इजी सी है, ये मैं आपको लैंग्वेज सिखा दूंगी, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक क्लाइंट की, मतलब एक स्क्रिप्टिंग है, मतलब एक क्लाइंट कुछ चीज करता है, उस वो आपकी आउटपुट प्रेजेंट करता है। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की यूज नहीं होती। नोट पैड में आपके जो है ना, पीसी में नोट पैड है, उसमें कोडिंग हो जाती है आपकी, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये आपका आ गया क्लाइंट सर्वर का। नेक्स्ट आ गया आपका HTTP। HTTP में आपने क्या किया था कि इसमें क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, किसके पास सेंड करता है, इंटरनेट के साथ सेंड करता है। और इन दोनों का आपका कनेक्टिविटी किसके साथ होती है, इंटरनेट के साथ और क्लाइंट के साथ होती है, जो आपने ये पीछे देखा है। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, यस मैम। यस ठीक है। जो, और अब बताओ, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस था, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। मैम इंटरनेट ओपन नेटवर्क होता है, और इंटरनेट में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जैसे इसको हम प्राइवेट नेटवर्क बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, गौतम, गौतम बताएगा, गौतम बोलो, गौतम है ही नहीं है, मिला
यस मैम। गौतम बताओ, इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? इंटरनेट और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? इंटरनेट क्या है गौतम? इंटरनेट क्या है? सर्च करने के लिए मैम, कुछ या कनेक्ट करने, कम्युनिकेशन करने के लिए। हाँ ठीक है, तो इंट्रानेट क्या है फिर? वही कनेक्शन जो सारे मतलब ज्यादा एक से। आपने सिंपल सा क्वेश्चन बताना है, ज्यादा डेफिनेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट होता है जो ओवरऑल वर्ल्ड में यूज कर रहे हो, आप कहीं भी यूज कर रहे हो, घर पे यूज कर रहे हो, दूसरी सड़क पे जा रहे हो, दूसरी सिटी में जा रहे हो, कंट्री में जा रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो। इंट्रानेट हो गया जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो, जैसे आपका कैंपस है सीजीसी, उसके बाहर आप आते हो, ऑटोमेटिकल आपका नेट कट जाता है। सिर्फ एक एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर चलता है। हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल तक नेट चलता है, जैसे हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हो नेट कट जाता है, क्योंकि उन्होंने मैम लेकिन private- हमें प्राइवेट नेटवर्क का वो भी तो चाहिए ना, उसका यूजर उसको ज्वाइन करने के लिए मैम उसकी की भी तो चाहिए। कॉलेज वाले नेट नहीं देते। किसी किसी का ओपन हुआ होता है वो तो देखेंगे। हाँ, किसी किसी का क्या होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कई बार क्या होता है नेट वैसे ही चल रहा होता है, कई बार वो क्या करते हैं उसमें प्राइवेसी लगा देते हैं। प्राइवेसी सिर्फ वो अपने कॉलेज वाले को लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, बच्चों को और टीचरों को आपका ये आईडी है, ये पासवर्ड है, आप इसको लॉगिन करो, आप चला सकते हो, क्योंकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया। कोई अनऑथराइज पर्सन आ जाता है, वो ऑन नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, मतलब इंटरनेट क्या हो गया, एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया कि जिसकी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इसको आप प्राइवेट यूज कर सकते हो। इसमें लेस नंबर ऑफ विजिटर होते हैं, लेस नंबर लोग होते हैं, क्योंकि जिनको उसकी आईडी पासवर्ड पता होगी, अगर उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ होगा तो कोई भी कनेक्ट कर लेगा, पर कोई भी वही कनेक्ट करेंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में आए होंगे। ये नहीं है कि बाहर वाले बंदे भी आके उसको कनेक्ट कर लेंगे, कि बाहर गली में घूम रहे हैं तो वहां जाके कनेक्ट नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिकल वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इंट्रानेट और इंटरनेट में डिफरेंस पता चल गया क्या होता है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक करें। क्लियर है परविंदर? यस मैम। परविंदर को क्लियर है? किरणजीत सिंह, किरणजीत क्लियर है मैम। यस मैम। ठीक है ना, ये चीज हम कर चुके हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक डीएनएस क्या है। बस 2-3 टॉपिक और है। डीएनएस है, तो आपका है प्रोटोकॉल। ठीक है, अब सबसे पहले टॉपिक है डीएनएस क्या है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। हर किसी का अपना अपना डोमेन होता है, हर किसी का अपना अपना, जैसे आपके फोन का अपना अपना नंबर, जैसे आपके कॉलेज का हर किसी का अपना अपना रोल नंबर होता है, किसी का स्टाफ मैच नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के साथ कोई आपका रोल नंबर मैच नहीं होता। आपका एक एड्रेस है, आपके रोल नंबर से आपको जानते हैं। अगर आप अपना नाम बताओगे तो पता नहीं आपके नाम के कितने बंदे होंगे। रोल नंबर आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर का भी एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, जिसको डीएनएस को क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्वेश्चन याद रखना। सिर्फ एक टॉपिक रह गया, आपका ये चैप्टर डन है, और चैप्टर देखो कितना इजी था। ठीक है, इसमें क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपकी जो चीज होगी ना, हर इंटरनेट आईपी एड्रेस होगा, हर किसी का आईपी एड्रेस होता है। कंप्यूटर का आपके पीसी का अलग होगा, प्रजिंदर के पीसी का अलग होगा, ठीक है, दीपांशी के पीसी का अलग होगा। एक एड्रेस दिया जाता है, हर किसी को एक नंबर दिया जाता है, जिसको आप एक यूनिक नंबर कहते हो। जैसे आप मैच नहीं होता, जैसे आपका मम्मा आपकी आवाज कट रही है। मान लो, अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, इसमें मान लो आपका फोन नंबर है, सबका अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, किसी का फोन नंबर मैच नहीं होता। आपका रोल नंबर है, आपकी किसी के साथ किसी का रोल नंबर मैच नहीं होता। इसी तरह डोमेन नेम सिस्टम क्या कहता है, उसके अंदर एक आईपी एड्रेस होता है कंप्यूटर का,
जो कभी भी आपका मैच नहीं होगा, हर किसी का कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, समझ गए। आईपी एड्रेस क्या होगा, हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, वो डिफरेंट होगा, कभी भी किसी का मैच नहीं होगा, वो होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसमें आपका एक आईपी एड्रेस यूज होता है, जैसे आपका रोल नंबर है, फोन नंबर है, इसी तरह कंप्यूटर का, मशीन का, हर किसी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। डीएनएस को, डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। आईपी एड्रेस कोई भी हो सकता है, जैसे आईपी का मतलब क्या हो गया, आईपी का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कोई भी हो सकता है, 176 हो गया, मान लो ये है, 98 हो गया, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है। ये अब एक पीसी का ये है, नेक्स्ट पीसी का 168 हो जाएगा, नेक्स्ट पीसी का 171 हो जाएगा, सबका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, किसी का मैच नहीं होगा। वो किस लिए जरूरी होता है, वो इसलिए जरूरी होता है कि हमें कल को कोई भी क्राइम होता है तो हम उससे पकड़ लेते हैं कि हाँ भी ये वाला पीसी इस बंदे के पास है, क्योंकि जब वो पीसी लेता है पूरी कार्रवाई होती है, तब जाके उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, उसका पूरा नंबर लिखा जाता है, सब कुछ होता है उससे। तो डोमेन नेम सिस्टम के लिए हमें आईपी एड्रेस की जरूरत होती है, समझ गए। डोमेन नेम सिस्टम के लिए हमें आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। अब मैं आपको एक आईपी एड्रेस दिखाती हूँ, कैसा होगा आईपी एड्रेस, देखो एक मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ आपको, इसमें बहुत इजी सा टॉपिक है। डोमेन नेम सिस्टम ना, आईपी एड्रेस क्या होता है, एक मिनट में जाके प्रॉपर्टी जाओ, तो मैं एक आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। एडवांस सेटिंग, सिक्योरिटी में जाते हो, एक आईपी एड्रेस आपका आएगा, एक चेक करा लो। मैम आईपी एड्रेस सेम नहीं रहता, हर बार चेंज होता रहता है। हर किसी पीसी का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, सेम नहीं होगा, आपका अपना आईपी एड्रेस होगा। कैसे, वो कहाँ पे होता है आपका आईपी एड्रेस, मैम लेकिन हर टाइम वो चेंज होता रहता है ना, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो। ऐसा तो नहीं होता, किसने बोला ऐसा मैम होता है? होता है। रहेगा ना, चेंज थोड़ा ना होगा। वो तो आपका आईपी एड्रेस तो आपका सेम ही रहेगा, मैं अभी दिखाती हूँ आपका आईपी एड्रेस कहाँ पे होता है। वही तो कह आपका रहा हूँ। नेट, एक मिनट रुको, इंटरनेट पे गए, चेक करो, ये आ गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल 4 पे चले जाओ, 6 पे चले जाओ, ये आ गया प्रिंट स्क्रीन कंट्रोल, ये आ गया कंट्रोल V, होगा। ये देखो आपका आईपी एड्रेस, यहाँ पे होता है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। आपका एड्रेस वही रहेगा, आप किसी का ये सेम ही रहता है आईपी एड्रेस, हर किसी का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है। 172.189.77 आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, समझ आई। आईपी एड्रेस किस फॉर्म में होता है, जैसे आपका रोल नंबर होता है वैसे ही आपका आईपी एड्रेस होता है। बताओ, समझ आई ना आईपी एड्रेस किस क्या होता है? यस मैम। ठीक है, हर किसी का अपना सिंगल ही आईपी एड्रेस होगा, यूनिक होगा। जब मैं बोल रही हूँ यूनिक होगा तो आप खुद सोचो हर डिवाइस का कैसे हो सकता है, हर किसी डिवाइस का अपना अपना होगा, यूनिक होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। हर किसी का नंबर, आपका रोल नंबर कभी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ आई कि नहीं आई? जब मैं अगर ये बोल रही हूँ कि हर किसी डोमेन नेम सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए, आपका आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, इतना याद रखो। अब इसकी हरारिकल, अब आपको पेपर में आएगी आईपी एड्रेस की हरारिकल कैसे होती है, डीएनएस की हरारिकल। डोमेन नेम सिस्टम है, सबसे पहले डोमेन नेम इंटरनेट है, वो सबसे पहले किसके पास आता है, आपको हायरार्किकल, ये पेपर में पक्का क्वेश्चन आता है, 100% है। इसमें सबसे पहले आपने ये बताना है कि सबसे पहले आपके पास इंटरनेट कहाँ से, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई।
डोमेन नेम सिस्टम की। मतलब इसकी जड़ कौन सी है, फर्स्ट स्टेप कहाँ आया, सेकंड स्टेप कहाँ आया, थर्ड स्टेप कहाँ आया। फर्स्ट लेवल आपका आया था ये गवर्नमेंट के पास आया। पहले कोई भी चीज आएगी, कोई भी गवर्नमेंट के पास आएगी, उसके बाद किसी कंट्री के पास आ सकती है, गवर्नमेंट के पास आ सकती है, उसके बाद आपके पास आती है। फर्स्ट लेवल आपके पास आया था .com हो सकता है, .education हो सकता है, .government हो सकता है, .in हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले इनके पास आपकी इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद सेकंड लेवल पे आप यूज करते हो google.com हो गया। एजुकेशन की आप कौन सी यूज, मतलब आपने फर्स्ट लेवल पे वो डिस्क्राइब करना है जो जो आपकी फील्ड है, कौन कौन सी है, google.com है, gmail.com है, और कौन कौन सी हो सकती है, हॉटमेल। ठीक है, हॉटमेल में आगे .com लगता है कि .in लगता है, बताओ। आपका नेट बंद होता है, एक .com होती है, google.com हॉस्पिटल वाली होंगी वो अलग आएंगी। ठीक है, मान लो हॉस्पिटल की है वो आपकी अलग आएगी। आपकी अगर कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी अलग अलग हो गई। उसके बाद .com वाली जो चीजें होंगी वो अलग एक हायरार्की में आ जाती है। और जो एजुकेशन की होंगी, कोई भी एजुकेशन का आप कुछ भी ढूंढ रहे हो, www.cc.ac.in ढूंढ रहे हो, एजुकेशन की है। ठीक है, और उसके बाद एजुकेशन के नोट्स ढूंढ रहे हो, वो एजुकेशन के अंदर आ जाएंगे। कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो, वो एजुकेशन के अंदर आ जाएगी, वो सारी एजुकेशन के अंदर आ जाएंगी। जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल की डिटेल एक अंदर आ जाती है। अगर आप मान लो गवर्नमेंट का ढूंढ रहे हो तो वो गवर्नमेंट का अंदर आ जाती है। मतलब हमने हायरार्की में हर एक चीज का डोमेन लिख दिया, जितने डोमेन बनते हैं। मान लो आपने कोई मैक्सी वगैरह का फूड वगैरह खाते हो, ठीक है, उसकी एक अलग वेबसाइट होगी। मान लो गोपाल स्वीट है, यहाँ पे आपने क्या लिख देना, डॉट आ गया, मतलब स्वीट आ गया। ठीक है, अब स्वीट के अंदर कौन कौन सी आपकी आ गई, सिंधी आ गई, और आपके मैकडी वगैरह आ गए, जो भी आ गया वो आपके सारे स्वीट के अंदर आ जाएंगे। गवर्नमेंट का कोई पोर्टल खोलोगे गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा, हॉस्पिटल का खोलोगे हॉस्पिटल की सारी आएगी, एजुकेशन का एजुकेशन। मतलब एक हमने उनको हायरार्की दे दी है भी, आपका अलग अलग फंडा है। आप एजुकेशन का मान लो खोल रहे हो, एजुकेशन में आपके नोट्स आ गए, आपकी स्लाइड्स आ गई, एजुकेशन के आप यूट्यूब में जो पढ़ रहे हो वो चीज आ गई, आपकी वेबसाइट्स आ गई, यूनिवर्सिटी आ गए, कॉलेज आ गए, आपके ट्यूटोरियल आ गए। जो भी आप एजुकेशन के रिगार्डिंग पढ़ोगे वो मटेरियल कहाँ से निकलता है, .education के अंदर से निकलता है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं, पता नहीं कहाँ गए, नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। यस मैम। यस मैम। आपने क्या बताना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपने क्या बताना है, एक हमने हायरार्किकल एक मेन लेवल बना लिया। मान लो यहाँ पे इसको भी छोड़ो, आपने इसको याद रखने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का हायरार्की कैसे बना। अभी आईपी छोड़ दो, आईपी एड्रेस छोड़ दो, ये आगे स्टेप आएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम का? पहला स्टेप ये होगा, आपका सीजीसी कैंपस है, पहले सबसे पहले आप होगे, ठीक है। उसके सीजीसी लगाने के बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट आपकी आ जाती है, इधर आपका आर्किटेक्चर का आ गया। ठीक है, मान लो इधर आपका क्या आ गया, इसको हटाओ, इधर आपका क्या आएगा, आर्किटेक्चर के कैंपस आ गए। उसके बाद आपका यहाँ इंजीनियरिंग ब्लॉक आ गई, यहाँ पे एनिमेशन मल्टीमीडिया आ गया, यहाँ पे आपका मैनेजमेंट का आ गया, डिफरेंट आ गए। अब आर्किटेक्चर का कुछ भी आप सर्च करोगे वो आर्किटेक्चर के फोल्डर में से ही मिलेगा। इंजीनियरिंग का कुछ भी सर्च करना होगा आपको इसी फोल्डर से मिलेगा। इसी तरह अगर आपने किसी और चीज की सर्च करनी हो, अगर हर क्या बना दिया, फोल्डर बना दिया। ठीक है, ये आपका क्या बना दिया, डोमेन नेम सिस्टम का आर्किटेक्चर बना दिया कि हमने कोई भी .com वाली कोई भी चीज होगी वो एक फोल्डर में रखेगी, .education की एक फोल्डर में रखेगी, .government की एक फोल्डर में रखेगी। और कौन कौन सी हो सकती हैं बताओ, डीएनएस में और कौन कौन सी ऐड हो सकती है, बोलो।
बताओ और कौन कौन सी ऐड हो सकती है? आप डेली सर्च करते हो, गवर्नमेंट की हो गई, और कौन कौन सी आ सकती है? हॉस्पिटल की आ सकती है, और कौन कौन सी है? कॉलेज की हो गई, ठीक है, वो आ गई। उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल। जैसे मैंने आपको लेवल बताया कि आपका पहले मैनेजमेंट ब्लॉक का जो डाटा मिलेगा मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग ब्लॉक का इंजीनियरिंग ब्लॉक में, हर किसी का अलग अलग मिलेगा। इसी तरह हमने फर्स्ट लेवल बना दिया इसका भी, जो जो आपकी वेबसाइट्स हैं, जो जो चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका और कौन कौन सी हो सकती है, पहले मुझे ये बता दो, बोलो कौन कौन सी हो सकती है? अब नहीं बोल रही कोई और। मैम साइट्स की हो सकती हैं। हाँ, तो आपने उसको फर्स्ट लेवल में लिख देना है। सेकंड लेवल में आपका जोन क्या कहता है? .com वाली कोई भी चीज होगी, google.com हो गया, और कौन सी हो सकती है, gmail.com हो गया, सारी .com वाली सेकंड लेवल में आ जाएंगी। एजुकेशन, जिस फोल्डर के अंदर एजुकेशन लगेगा वो एजुकेशन के अंदर आ जाती है। जिसके अंदर .in लगेगा, हॉटमेल, एक पता नहीं कौन सी होती है, hotmail.in भी लगता है किसी के अंदर, वो वाली अलग आएंगी। जिसके अंदर गवर्नमेंट की होंगी वो अलग आ जाएंगी, वो सारी अलग अलग हो गई। जैसे देखो गूगल के अंदर कौन कौन सी आ रही है, ड्राइव google.com, मेल google.com, और कौन कौन सी हो सकती है मेल के बाद, hotmail.com आ सकती है, ठीक है। ये इनकी हायरार्की है। डीएनएस हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक हायरार्की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे को कोई भी चीज सर्च करनी इजी हो जाती है। जैसे कि मान लो, इसको छोड़ो, अगर मैं इसको नई स्लाइड लेके आपको समझाऊं, ये बस एक स्लाइड और है, उसके बाद चैप्टर फिनिश है। इसमें मान लो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, सीजीसी का एक आपके पास आ गया कैंपस है। मान लो ये आपके पास आ गया सीजीसी का कैंपस है, ठीक है। यहाँ आप लिख लो, इसको कर दो सीजीसी, इसके अंदर सीजीसी है। आपने क्या करना है, सीजीसी के अंदर अब क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसके अंदर आ रही हैं आपके पास, आ रही है ये आ गई आपके पास, आ गई इंजीनियरिंग ब्लॉक आ गई और मैनेजमेंट ब्लॉक है। आपके पास दो ब्लॉक है, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट है। अब इंजीनियरिंग का डाटा इधर से असेस होगा, कोई भी होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई भी डाटा होगा। मैनेजमेंट का इधर से असेस होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। इसी तरह डीएनएस भी क्या करती है, आपकी एक हायरार्किकल फॉर्म डाटा बनाती है, लेवल बनाती है। लेवल ये नहीं कि 3 बने हुए तो आपने भी 3 बनाने हैं, 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी लेवल बनाते जाओ। मतलब ये है कि एक हायरार्किकल फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करती है। जो .com वाली चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं, .education की अलग हो जाएगी, .in की अलग हो जाती हैं, .government की अलग हो जाती हैं। उससे हमें आगे आगे जाके जो है, और .com वाली अपना डाटा देती है, .education वाली अलग देती है, .in वाली अलग देंगी, .government वाली गवर्नमेंट वाला डाटा देंगी। समझ गए? यस मैम। मैम जो .ac.in होती है वो क्या होती है? जैसे हमारे कॉलेज में .ac.in लग रहा है। उसमें .in आ रहा है, वो इन वाला देंगे। .in वाली कोई भी वेबसाइट होगी ना .in वाली, वो आपका जैसे आपका आ गया, इन आ गया, ठीक है। कोई भी वेबसाइट होगी वो .in के अंदर आएगी। कोई भी वेबसाइट किसी ने बनाई .in वाली, उसमें सारा इन वाला डाटा आएगा। एक इसकी मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ। क्या कह रहे हो? मैम जो आपने अभी बोला ना कि .in वाला डाटा आएगा, तो उसमें कौन कौन सा डाटा आता है? .in कोई भी वेबसाइट बताओ, .in वाली की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी .ac.in, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो भी डाटा होगा उसके अंदर आपका क्या लगा होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी .ac.in हो गई। कोई भी जिसमें उन्होंने वेबसाइट इन वाली लगी होगी वो आपका डाटा यहाँ से निकलेगा। इस वेबसाइट में इन लगा होगा, मतलब इन्होंने हायरार्किकल बना दी कि आपको डाटा ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। इन वाला इन देंगे, .com वाला .com देंगे, एजुकेशन वाले एजुकेशन देंगे, गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट देंगे। मिलिट्री का कोई होगा, मिलिट्री का अलग होता है। मिलिट्री वाले जो होंगे, मिलिट्री की कोई भी वेबसाइट बनी होगी उसमें उन्होंने मिलिट्री का कॉन्सेप्ट लगाया होगा, वो मिलिट्री वाले देंगे। पुलिस वाले होंगे तो वो पुलिस वाले देंगे। हर किसी का अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं जो जो उनकी बनी होंगी। उनका डोमेन है ये वाला, हर किसी का अपना अपना डोमेन है। .com वालों का अपना डोमेन है, एजुकेशन वालों का अलग है, गवर्नमेंट वालों का अलग है, और हॉटमेल वालों का अलग है। हर किसी का अपना अपना डोमेन है कि नहीं है?
मेरे को Yes. लगता है इनको। परविंदर कुछ पता चला है कि नहीं पता चला? परविंदर बताओ, करके बता देती। शो हो रही है पीपीटी, शो हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है मैम। ठीक है, ये चीज होगी, इसको क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या आता है आपका? ये पक्का क्वेश्चन आएगा 10 नंबर में। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? आपके डाटा को हायरार्किकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आप इजीली सर्च कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकल चीज समझ आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मान लो मैंने सीजीसी का डाटा ढूंढना है, मान लो अब मैंने सीजीसी का इंजीनियरिंग ब्लॉक का डाटा ढूंढना है, यहाँ पे इंजीनियरिंग आ गई, ये आपकी कौन सी आ गई? इंजीनियरिंग है। इसमें आपने इंजीनियरिंग का डाटा ढूंढना है, तो आपका कौन सा आएगा? इंजीनियरिंग वाली ब्लॉक में से वो सर्च करेगा। यहाँ मान लो मैंने इंजीनियरिंग का ढूंढना है, या अगर मैंने मैनेजमेंट का ढूंढना है, तो आपका डाटा ऑटोमेटिकल मैनेजमेंट वाले इसमें ढूंढेंगे। ये मैनेजमेंट के अंदर आ गया। नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? एक आपका हायरार्किकल फॉर्म में काम करता है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। डोमेन नेम का पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। अब हर किसी का अपना अपना आईपी एड्रेस होगा। अब बताओ, .com वाली का अपना अलग होगा कि सेम होगा? एजुकेशन का अलग होगा कि सेम होगा? गवर्नमेंट का अलग होगा कि सेम होगा? सबके अपने अपने यूनिक एड्रेस होंगे कि नहीं होंगे? बताओ मुझे। यस अब समझ आया ना? अब इनके अपने अपने क्या होते हैं? आईपी एड्रेस होते हैं, जो क्या आते हैं? यूनिक एड्रेस। आईपी एड्रेस को याद रखने का तरीका, जैसे आपके रोल नंबर अलग अलग होते हैं। आप सीजीसी में जाओगे, वहाँ रोल नंबर आपका अलग होगा। आप गवर्नमेंट वाली जगह में जाओगे, ये तो नहीं वो सीजीसी वाला ही चलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनका अलग पैटर्न मैम होगा। जैसे पीटीओ में अलग रोल नंबर है। आप पीटीओ में अलग है, कॉलेज में अलग है कि नहीं है? पीटीओ वाला रोल नंबर आपका अलग है, यस कॉलेज वाला मैम। रोल नंबर अलग है। इसको क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? एक हायरार्किकल फॉर्म में डाटा आपका लेता है, हर किसी का अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है। ये आपका हो गया डीएनएस। बताओ मुझे समझ आया कि नहीं आया? मेरे को लगता है यस मैम। ठीक है, Yes, मैम आ गया। मैम आ गया। ये चीज हो गई। अगर मान लो, अब मुझे बताओ एक चीज है, फिर उसके बाद आप लीव कर जाना। बस हमारा एक स्लाइड रहेगी, एक दो स्लाइड, बस बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो सारी व्हाट्सएप पे है वो स्लाइड, वो तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये चैप्टर 3 का नंबरों का चैप्टर था ये। मान लो आपके पास आईपी एड्रेस आ जाए 172.168.4.1, ये मान लो आपके पास एड्रेस आ गया। कंप्यूटर इस चीज को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा? इस चीज को कंप्यूटर आपका समझेगा कि नहीं समझेगा? No, मैम। बताओ, समझेगा कि नहीं समझेगा? अब आपने सारा नंबर सिस्टम कर लिया, अब बताओ ऐश्वर्या बोलो। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिर्फ एक व्हाट्सएप टॉपिक रह गया, बाकी सारा कंप्लीट है। प्रियांशु, गौतम, यस मैम। कोमल रानी, बताओ इसको कंप्यूटर लैंग्वेज समझेगा कि नहीं समझेगा? जो मैंने ऊपर लिखा है ये वाला, नहीं समझेगा। क्यों? आप तो उसको नहीं कह रहे समझेगा। आप तो उसको कह रहे हो बाइनरी आप 0 1, फिर आप इसको क्या करते करोगे? कन्वर्ट कैसे करोगे? सबको 8421 का पता ही है, 8421 का सबको पता है। इसके साथ आप कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे? बताओ कैसे कन्वर्ट आता है? 1 का कैसे बनेगा? 1 का कैसे बनेगा? बताओ 1 का कैसे बनेगा? 1 का कैसे बनता है? 0 0 0 1 कैसे बनेगा? आपका 7 बनाना है, कैसे बनेगा? 7 0 1 1 जाएंगे। 2 कैसे मैम बनेगा? 0111। 1 2 तीसरी रुक गया, ठीक है। 2 कैसे बनेगा आपका? मैम 0010। आपका 2 बनेगा 0 0 फिर आ गया 1 0, ये आपका आईपी एड्रेस। अब 172 को कंप्यूटर इस तरह से समझेगा। आपका 172 को कंप्यूटर
ऑटोमेटिक कल आ जाना चाहिए, समझता है कंप्यूटर। ये हो गया। पॉइंट लगाओ बीच में, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। 16 का बनाना है, आप 16 का भी बना सकते हो। 254 का बनाना है, 254 का भी बना दो। ठीक है, ये अलग से 172 का होगा, 16 का अलग बनेगा। 16 का कैसे बनेगा बताओ? 1 का बनाओ पहले, 0 0 1, ये बन गया। 6 का कैसे बनेगा? 6 का बनाना है, किस तरह से जीरो बनाओगे? 1 1 0। ठीक है, 0 कंप्यूटर है 172 इस लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है। आईपी एड्रेस को भी, जो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होगा, हर किसी डिवाइस का यूनिक होता है, सेम नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब वो यूनिक होगा, पर वो आईपी एड्रेस ऐसे लिखा हुआ आता है। मैंने एक स्क्रीनशॉट नहीं आपको, क्या ये देखो 172.18 और 9.7। अब कंप्यूटर इसको नहीं समझ पा रहा, इसको तो हम ही समझ पा रहे हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको ठीक है, जो हमें नहीं दिखता पीछे मशीन उसको कन्वर्ट करती है, आपकी कंप्यूटर की वर्चुअल मशीन उसको कन्वर्ट करती है। ये होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का आपने क्या याद रखना है? डीएनएस डोमेन नेम डाटा आपका कन्वर्ट होता है। क्यों हरारिकल फॉर्म पे क्यों कन्वर्ट होता है? जिससे हमें इजीली हो जाता है। एजुकेशन वाले एजुकेशन अपनी वो यूज करते हैं डोमेन, गवर्नमेंट वाले अपना गवर्नमेंट का यूज करते हैं। डॉट इन वाले, अब हमने कोई भी इन वाली सर्च करनी है वो सारी इन में से निकलेगी। अगर हमने .com वाली यूज करनी है, www.cgc.ac.in, वो इसमें से .com में से नहीं निकलेगी, वो .in वाली वेबसाइट से निकलेगी। ठीक है, .com वाली कौन सी हो गई? google.com हो गया, gmail.com हो गया, ड्राइव का कोई डाटा हो गया, इसका सारा .com वाले में से निकलेगा। इससे हमें इजी हो जाता है डोमेन। अब इनका हर किसी का एक यूनिक है। आप खुद सोचो, .com वाले का क्या .in के साथ मैच हो सकता है? नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का एजुकेशन के साथ मैच हो सकता है? नहीं हो सकता। हर किसी का अपना यूनिक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। इसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। पेपर में आएगा, लिख दोगे? बताओ। यस मैम। यस मैम। इसके बाद आपकी एक और स्लाइड है, वो कल हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैं दिखा देती हूँ। उसमें आपका यूआरएल वो तो सिंपल सा ही है, आपका व्हाट्सएप है। वर्ड में आपके प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं? मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना, पीपल डू नॉट टच सिंदरपाल आहूजा, वो वाला PDNT, वो वाला क्वेश्चन में प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल के बिना वो काम नहीं करता। वो क्वेश्चन आपका लास्ट आपका फिनिश है। समझ गए? इतना समझ आ गया आपको? नेट के बारे में कुछ पता चला इस यस चैप्टर में? मैम। नलैको से पूछो, दीपांशी तो बोलती नहीं है। दिलप्रीत कौर, ये चैप्टर में से आपके नंबर नहीं जाने चाहिए। गया मेरे ख्याल से, नॉट रिस्पॉन्डिंग के लिए। ये सारी चीजें हेलो हेलो हेलो।
क्लास खत्म होगी? मुझे नहीं दिख रहा। हाँ अब नेटवर्क इशू है। तो किसकी जरूरत है?